हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। ठीक है, इससे लगा हुआ एंगल तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होता है, और ये जो बाकी के दो अपोजिट साइड में एंगल हैं ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं इस एक्सटीरियर एंगल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको, ये x है तो ये भी x होगा, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा 80 डिग्री के। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये दोनों एंगल कितने हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी एक्स एंड एक्स, दोनों एक्स एक्स होंगे क्योंकि इक्वल है। ठीक है, देन इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, एंगल 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, ए भी, कुछ भी नाम जिसकी टीचर, क्लास टीचर जो भी नाम इन्हें दे इन एंगल्स को, या फिर वर्टेक्स से भी इसको नेमिंग कर सकते हैं, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो जैसे भी आपकी क्लास टीचर नेमिंग करती है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ इन एंगल्स को नाम देना है। ठीक है, देन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल होता है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 80/2, तो x इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो x कितना है, 40 है, तो ये 40 हुआ और ये भी 40 हुआ। ठीक है, दोनों 40 डिग्री के एंगल हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हैंस द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 40 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों 40 डिग्री। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं वो 2:3 में है। ठीक है, तो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना है, 100 डिग्री है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये मान लो 100 डिग्री है। ठीक है, और ये जो दो एंगल हैं वो 2:3 में है, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इन दोनों एंगल का निकाल लेंगे, और फिर लीनियर पेयर यूज़ करके हम इस एंगल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 2x एंड 3x। ठीक है, जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो 2x और 3x हैं। देन तो इन दोनों का सम ये है, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 100/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री।
ठीक है, x मिल गया। अब एक एंगल 2x है और एक 3x है, तो 2x और 3x का निकाल लेंगे। सो इसलिए 2x एंगल 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड दूसरा एंगल है ये 3x, एंगल 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये दो एंगल पता चल गए। ठीक है, ये 20 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। नाउ हमें ये एंगल निकालना है। इस एंगल का नाम है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल से लगा हुआ एंगल है, इंटीरियर एंगल, उसे एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अब इसका मेजरमेंट निकालना है, क्योंकि इसमें हमें तीनों एंगल फाइंड करना है। तो नाउ लेट द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, नाउ let the adjacent interior angle B, इसका कोई नाम दे देते हैं y। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये मान लो y है। ठीक है, कुछ भी नाम देना है हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये y हो गया। देन एंगल y प्लस 100 डिग्री। ठीक है, देन एंगल y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया। ये y और ये 100, ये लाइन के एक साइड जो बन रहा है एंगल, ये लीनियर पेयर हो गया जिनका सम 180 है, हमें पता है। तो एंगल y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें तीनों एंगल मिल गए, 2x 40, 3x 60 और y 80। हैंस मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 20 डिग्री, सॉरी 20 नहीं, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल का मेजरमेंट है, 40, 60 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 7 पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी। ये पी आर जो है ये परपेंडिकुलर है आर टी के। जब भी कोई लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, पी आर परपेंडिकुलर टू आर टी। और एंगल पी रेशियो क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू 3:2:1। ठीक है, पी क्यू आर 3:1 के रेशियो में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल टी आर एस। तो हमें टी आर एस ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है। तो लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बी, इनको हमने मान लिया, पी को मान लिया 3x, 3:2:1 है। तो ये 3:2:1 है, तो इसको मानते हैं 3x, 2x एंड ये 1 है r, तो x। ठीक है, 2x, 3x, 2x एंड x। ठीक है, 3x, 2x और x। p है 3x, q है 2x और r है x। ठीक है, अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करना है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो इन तीनों को हम 180 से इक्वेट कर लेंगे। देन
3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3 2 5 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 बाई 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, x ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो 2x कितना होगा, ये 2x है। देन सबसे पहले p का निकालते हैं। देन 3x और एंगल p, ठीक है, 3x और एंगल p इज इक्वल टू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल p कितना है, 90 डिग्री है। एंड 2x और एंगल q इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया ये 30 डिग्री x है और ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री। तीनों एंगल का मेजरमेंट हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि इन दोनों का सम इनके बराबर है। ये दोनों PRT प्लस TRS इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस साइड को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों एंगल का सम जो है इक्वल होगा इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PRT प्लस एंगल TRS, एंगल TRS, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल P एंगल Q जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है जो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल P हमें पता है कितना है, P है 90 डिग्री प्लस Q कितना है, 60 डिग्री है, Q 60 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल PRT हमें पता है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल TRS। ठीक है, हमें TRS ही फाइंड करना है। तो नंबर को नंबर की तरफ लाते हैं, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल TRS। ठीक है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 60 डिग्री। तो एंगल TRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल TRS कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।